हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार पुलिस 2025 का न्यू सेट सोल्यूशन कराया जा रहा है। यह सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा निकाला गया है। इस सेट का हर रोज एक सोल्यूशन वीडियो कराया जा रहा है। आज हम लोग 8वां सेट का सोल्यूशन करेंगे। पिछली 7 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पे नए हैं वह प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 8वां सेट का सलूशन। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन नहीं है? इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो एक में कह रहा है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यह इसकी विशेषता है। आर्थिक नियोजन, यह भी इसकी विशेषता है। सरकार का नियामक के रूप में भूमिका, यह भी इसकी विशेषता है। केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यह इसकी विशेषता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुआ था? बोल रहा है कि भारत में पहली बार जाति के आधार पर जनगणना कब हुआ था? तो वह हुआ था 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1931 ईस्वी में। भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई? तो वह किया गया था 2017 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2017 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन में कह रहा है भारत में रोटी की पहल किससे संबंधित है? भारत में रोटी बैंक की पहल किससे संबंधित है? तो यह है भूख से निपटने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भूख से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश निम्न में से कौन है? इनमें से कौन सा देश विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ब्राजील भी हो जाएगा, चीन भी हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका भी हो जाएगा। यह सभी, भारत भी आता है इसमें, यह सभी विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रैयतवाड़ी अर्थ व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा थॉमस मुनरो को। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है केसर उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केसर उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 सितंबर को। नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वह थे BN राव। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा BN राव थे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में 111 गांवों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश ने 51 गांवों को भारत का हस्तांतरित किया? तो वह किया था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यह 2015 ईस्वी में हुआ था। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से है? कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से है? तो वह है बचपन बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया था? 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष मौलिक कर्तव्य की सूची में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
2002 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2002 ईस्वी में। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में। आगे कहता है महाभियोग संबंधी आरोप के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले नोटिस को कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए? तो वह होना चाहिए संसद के कुल सदस्य संख्या के 1/4 द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है? संसद में प्रयोग किए जाने वाला भाषा जो होता है वह किस अनुच्छेद के तहत उल्लेख है? तो वह है अनुच्छेद 120 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनुच्छेद 120 के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध है? तो किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध है? तो वह है भाग 18 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाग 18 में है। 15वें वित्त आयोग की समय अवधि कितना से कितना वर्ष थी? 15वें वित्त आयोग की समय अवधि क्या थी? तो वह था 2020 से 2026 तक है। 2020 से 2026 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्वक संपन्न कराए गए थे कितना ईस्वी में कराया गया था? तो वह कराया गया था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1971 ईस्वी में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो वह किया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आयरलैंड से। मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है कवक के कारण। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कवक के कारण होता है मूंगफली का टिक्का रोग। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो वह होता है बीटा कोशिका से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बीटा कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गन्ने की लाल सड़ाद किसके कारण बनती है? गन्ने में जो लाल रंग का सड़ाद बनता है वह किसके कारण बनता है? तो कोलेटोट्राइकम फैल्केटम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कोलेटोट्राइकम फैल्केटम के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इकोटोन का क्या अर्थ होता है? तो यह होता है इकोटोन वह है जो दो बायोमास मिलते हैं। जहां दो बायोमास मिलते हैं उसे इकोटोन कहा जाता है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अमाशय से बाहर आने वाली अम्लीय अर्ध पाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा होता है? तो वह होता है पीत रस द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पीत रस के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषक में सहायक होता है? तो वह होता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विटामिन डी जो होता है कैल्शियम अवशोषक में सहायक होता है। सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है असलज। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा असलज। जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है? तो ऊर्जा प्राप्त होता है अपचयन प्रक्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अपचयन प्रक्रम द्वारा। HIV विषाणु किस व्यक्ति को रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करता है? जो HIV विषाणु होता है वह किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता को किस प्रकार कमजोर करता है? तो वह कमजोर करता है लसिकाणु को नष्ट करके। लसिकाणु को नष्ट कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शिक्षा में हेरफेर
पाठ का लेखक कौन है? तो वह है रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। आ रही कवि की सवारी कविता के कवि कौन है? तो वह है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 व्याकरण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा व्याकरण। स्वप्न का विलोम शब्द होता है तो जागरण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जागरण। निम्न में से कौन सा कर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो धनंजय। ऑप्शन नंबर 2 नहीं है धनंजय। सुतपुत्र कर्ण का पर्यायवाची शब्द है। राधे भी है और अंगराज भी है, लेकिन धनंजय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अभी। निम्न में से इच्छावाचक वाक है। कौन इनमें से इच्छावाचक वाक है? तो तुम्हारा मंगल हो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 36 नंबर है रीजनिंग। 36 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 37 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 38 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 39 नंबर गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु है। तो कौन सा गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु है? तो परक्का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा परक्का। अगला क्वेश्चन में कह रहा है पादप जिसकी उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो 40 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? एक तरफ दिया गया है कांच की रंग देने वाली पदार्थ और दूसरी तरफ दिया गया है कांच का रंग। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। कार्बन कहरुआ यह सही है। अगला है कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला, यह भी सही है। सेलेनियम ऑक्साइड गहरा नीला, यह सही नहीं है। सेलेनियम ऑक्साइड होता है वह होता है नारंगी लाल रंग से प्राप्त होता है। कैडमियम सल्फाइड जो होता है चटका लाल, यह भी सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। फ्रियोन का रासायनिक सूत्र होता है, तो फ्रियोन का रासायनिक सूत्र होता है CF2Cl2। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक एंटीसेप्टिक औषधि है? इनमें से कौन सा एक एंटीसेप्टिक औषधि है? तो वह है एक्रीफ्लेविन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग बिजली में लगी आग बुझाने के लिए होता है? इनमें से किसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है? तो पायरिन का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पायरिन। निम्न में से किसका उपयोग ट्यूब बनाने में होता है? तो इनमें से किसका उपयोग ट्यूब बनाने में करते हैं? तो पॉलीप्रोपाइलीन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पॉलीप्रोपाइलीन का। कांच को कठोर बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो कांच को कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है 47 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 48 नंबर का ऑप्शन 3 हो जाएगा। सेरेल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लिथियम बिहार में किस जिला में पाया जाता है? तो बिहार में लिथियम पाया जाता है गया जिला में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गया जिला में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो वह था सोन नहर प्रणाली। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। लिमोनाइट
लिमोनाइट में लोहा की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 40 से 50%। आगे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अंगोरा, अंगोरा का हो जाएगा खरगोश। अगला है पश्मीना, पश्मीना संबंधित है बकरी से। लिटिस्यू यह संबंधित होगा भेड़ से। शहतूश, शहतूश संबंधित होगा तिब्बतन एंटीलोप से। 54 नंबर में कह रहा है माउंट ओलंपस किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? माउंट ओलंपस है वह किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो वह है ट्रूडोस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ट्रूडोस का। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन क्षेत्र है? तो वह है मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मैग्नीज। शेषचलम पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? शेषचलम पहाड़ी जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अफगानिस्तान में अफगान भारत मैत्री बांध किस नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है? तो वह किया गया है हरिरुध नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हरिरुध नदी पर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उदयपुर। भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था कानपुर में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कानपुर। 60 नंबर का 1 हो जाएगा, 61 नंबर का हो जाएगा 4, 62 नंबर का हो जाएगा 3, 63 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 64 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 65 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 66 का ऑप्शन 2 हो जाएगा और 67 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 68 नंबर मैथ है, 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 69 का ऑप्शन नंबर भी 2 हो जाएगा, 69 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 70 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 71 का ऑप्शन 4 हो जाएगा और 72 का ऑप्शन हो जाएगा 2, 73 नंबर का 1 हो जाएगा और 74 नंबर का भी ऑप्शन 74 का ऑप्शन हो जाएगा 3, 75 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर 3 है और 77 का भी ऑप्शन 3 है, 78 का ऑप्शन 78 नंबर में कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका नियम है? तो यह नियम है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ओम का नियम। कोबाल्ट 60 किस किरणों को उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 होता है वह कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पसीना शरीर को ठंडक करता है, क्यों पसीना शरीर को ठंडा महसूस करता है? तो इसलिए महसूस करता है कि बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 81 नंबर का ऑप्शन 4 हो जाएगा और 82 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 83 नंबर में कह रहा है ट्रिटोन व नेरेइड किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बरून का। द्रव तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव के द्वैत प्रकृति के अनुसंधान का संबंध निम्न में से किस वैज्ञानिक का है? तो यह है डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डी ब्रोगली वैज्ञानिक का। निम्न में से कौन सी मौर्यकालीन रचना भास द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा मौर्यकालीन रचना है जो भास द्वारा रचित नहीं है?
तो नाट्यशास्त्र यह रचित भास द्वारा नहीं है, यह भरत मुनि ने इसकी रचना की थी। सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में निम्न में से किससे निर्मित था? तो लकड़ी से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लकड़ी से। संगम काल में चोल राज का राज चिन्ह क्या था? तो चोल राज का राज चिन्ह था बाघ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बाघ। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो सैयद खां। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सैयद खां। बिहार में पाल युग में कांस्य के निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ, जिसके निर्माण में निर्णायक देन किसकी थी? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा धीमन एवं बिठपाल की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर पुण्यता अस्वीकार कर दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना थे, वह किस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ एवं मूल रूप से बुरा कहकर उसे अस्वीकार किए थे? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मोहम्मद बेग ने। सिराजुद्दौला की हत्या मोहम्मद बेग ने किया था। भारत में वर्ष 1838 में स्थापित राजनीतिक संगठन निम्न में से कौन थी? तो 92 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से किसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? किस भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? तो कबीरदास। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान किया था? तो वह किया था 1229 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1229 ईस्वी में। प्रथम चोल शासक जिसने भूमि की पैमाइश कराया और पैमाइश के आधार पर कर निर्धारित किया, वह प्रथम चोल शासक कौन था? तो वह था राजा राज प्रथम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजा राज प्रथम। 96 नंबर में कहता है इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के प्रभाव मंडल को स्थापित किया गया? तो यह हो जाएगा 12 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 23 अगस्त को। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? अयोध्या हवाई अड्डा का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो वह रखा गया है महर्षि विश्वामित्र के नाम पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महर्षि विश्वामित्र के नाम पर। ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत किसने किया? ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा CBI ने। 100 नंबर में कहता है हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? तो वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो A और B दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A और B दोनों हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।